तत्पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर चांदा साहिब भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दबाव में भी आ गए। तब इन्होंने जल्द ही एक सूचना के माध्यम से भेजा और कहा कि जल्द ही त्रिचन्नापल्ली के जो भी अतिरिक्त सैनिक है उसको भेजो और कर्नाटक की सुरक्षा के लिए लगा दो, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ का फ्रांसीसी सेना यहाँ पर फ्रांसीसी नहीं, यहाँ की चांदा साहिब की जो सेना थी यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं मोहम्मद अली। तो इसी के नेतृत्व में ब्रिटिश के द्वारा एक बहुत बड़ी सेना को गठित किया जाता है और उसके बाद अर्काट पर आक्रमण करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर अर्काट को जीत लिया गया और यहाँ पर मोहम्मद अली को पुनः यहाँ के गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिश का एक अपने मन का नवाब बढ़ जाता है और यहाँ पर उसका नियंत्रण एक तरह से इनडायरेक्ट यहाँ का नियंत्रण हो जाता है। तत्पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर ढुपले को यहाँ पर लगता है कि अब कहीं ना कहीं हैदराबाद पर भी नियंत्रण कर देगा। तो उसके डर से क्या किया, एक बुस्सी नामक सेनापति था, वो बहुत ही योग से था सकता सैनिक था, तो उसको हैदराबाद के दरबार में भेज दिया गया उसको सुरक्षा करने के लिए, ताकि यहाँ भी उसका कब्जा ना हो। और इस तरह से यहाँ पर लगा दिया जाता है बुस्सी को। देखिए यहाँ पर बुस्सी को लगा दिया जाता है सुरक्षा के लिए, बुस्सी। और इस तरह से यहाँ पर तत्पश्चात क्या हुआ, जब इतना युद्ध हुआ तो यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार को लगता है कि जो यहाँ पर डुप्ले है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहा है और हमको कंपनी को फायदा नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ की सरकार ने उसको बुला लिया गया फ्रांस में और उसके स्थान पर एक दूसरे अधिकारी को भेजते हैं। और उसके साथ ही क्या, जैसे वो अधिकारी आता है तो कहा जाता है कि वो अयोग्य था, एक तरह से अदूरदर्शी था, और आते ही उस ब्रिटिश कंपनी से अपना संधि के लिए प्रस्ताव भेजने लगा। तत्पश्चात एक संधि होता है और पांडिचेरी, यहाँ पर पांडिचेरी का संधि होता है, उसके बाद यह युद्ध समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट क्या है अभी कि हैदराबाद में बुस्सी अभी यहाँ पर सुरक्षा कर रहा है और अर्काट तो ब्रिटिश के हाथ में चला गया जाता है इनडायरेक्टली। यहाँ पर मोहम्मद अली यहाँ का नवाब बन जाते हैं। तो देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध से पहले देख लेते हैं इसमें क्या था। इसका कारण जो था वो भारत में ही था, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का मामला था। उसके साथ यह संधि होता है पांडिचेरी के संधि से समाप्त होता है यह युद्ध। इस संधि में क्या होता है, पांडिचेरी की जो संधि होता है इसमें गोडेहू यहाँ पर डुप्ले का स्थान लेता है और गोडेहू यहाँ पर अगला गवर्नर बन के आता है फ्रांसीसियों का 55 में। तो यही है कि कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और उसी का तत्कालीन कारण हुआ कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है और इसका संधि जो होता है पांडिचेरी के संधि से समाप्त होता है 1755 ईस्वी में। 54 ईस्वी में क्या युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद 54 में यहाँ का जो डुप्ले था वो चल जाता है फ्रांस में और वहाँ पर गोडेहू आता है यहाँ का गवर्नर, और गोडोही नहीं एक संधि करता है पांडिचेरी की संधि और उसके माध्यम से यह युद्ध समाप्त होता है। देखिए अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध।
1758 से 1763। देखिए इस युद्ध का कारण भी भारत में नहीं बल्कि यूरोप में था, और इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। आप जानते होंगे 56 से 63 के बीच में शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, और वह सप्तवर्षीय युद्ध को मिनी वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और वह युद्ध हुआ था यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में। प्रूसिया अभी वर्तमान उसको कहलाता है जर्मनी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में यह युद्ध शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। और इसी युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पर एक एक पक्ष को यहाँ पर लेते हैं। ऑस्ट्रिया का जो पक्ष लेता है उसको वो है फ्रांसीसी, और यहाँ प्रूसिया की पक्ष लेता है ब्रिटिश। और इस युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध भारत में, यूरोप में और अमेरिका में भी होता है, इसलिए इसको विश्व युद्ध बोलते हैं। सॉरी, इसको मिनी वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका कारण तत्कालीन कारण रहा सप्तवर्षीय युद्ध। तो कारण जो होगा सप्तवर्षीय युद्ध। और इसकी देखते हैं घटनाक्रम क्या रहता है। यहाँ पर अब ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पर हैदराबाद के दरबार में बुस्सी नामक एक सैनिक था, सेनापति था, उसने यहाँ पर सुरक्षा कर रहा था। तत्पश्चात यहाँ पर अब ब्रिटिश जो यहाँ पर गवर्नर रहते हैं, ब्रिटिश गवर्नर सर आयर कोट, और यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर रहते हैं काउंट डी लाली। काउंट डी लाली फ्रांसीसी यहाँ पर गवर्नर रहते हैं। और जैसे यहाँ पर काउंट डी लाली और यहाँ पर सर आयरकोट के यहाँ पर शुरू होता है इनके काल में, तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट डी लाली ने एक ब्रिटिश नियंत्रण वाला क्षेत्र था जिसका नाम सेंट डेविड, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। काउंट डी लाली ने, फ्रांसीसियों ने यहाँ पर नियंत्रण आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीत लिया गया। तत्पश्चात यहाँ पर एक युद्ध होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर फिर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, तो उसको बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आक्रमण किया तो और अपने और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया कि लाली ने जो हैदराबाद के दरबार में वहाँ पर सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो नियुक्त हुआ था बुस्सी, उसको बुला लेता है और बोलता है कि अपने पूरे सैनिक के साथ हम यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे ही लाली ने बुस्सी को बुलाया हैदराबाद के दरबार से और यहाँ पर युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध होता है और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर फ्रांसीसी पराजित होते हैं। और वांडीवास का युद्ध होता है क्योंकि 1760 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पुनः पराजित होता है और इस तरह से यहाँ पर उनका विदाई हो जाता है। तो इनका कहा जाता है कि जो काउंट डी लाली ने बुस्सी को बुलाया वह उसका निर्णय गलत था, क्योंकि जैसे ही बुस्सी को बुलाया वैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों ने मिलकर वहाँ का हैदराबाद पर आक्रमण कर देते हैं
और वहाँ के शासक जो था मुजफ्फरजंग, उसको यहाँ पर हटाकर, पराजित करके, मारकर हटाकर अपना वहाँ पर एक ब्रिटिश का जो वहाँ पर नवाब था उसको बैठा दिया जाता है। और यहाँ पर बर्निवास के युद्ध में पराजित हो जाता है। उसके बाद फ्रांसीसियों का यहाँ का वर्चस्व जो था वह समाप्त होता है। और इस युद्ध समाप्त होता है, उस संधि को कहते हैं पेरिस की संधि। इस पेरिस संधि के तहत कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त होता है। और इस युद्ध में पुनः जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था, जैसे पांडिचेरी हो गया, जो भी क्षेत्र था उसको पुनः फ्रांसीसियों को मिल जाता है। लेकिन एक शर्त मिलता है, वो है कि यहाँ पर फ्रांसीसियों द्वारा कोई भी राजनीति का यहाँ से प्रसार नहीं करेंगे, यानी केवल व्यापार करने के लिए उनको रखा गया। और इस शर्त पर उनको पुनः वो क्षेत्र दे दिया जाता है। और एक उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उनका धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो देखिए संधि ये हुआ, और कारण जो हुआ, फिर पुनः इसको रिवीजन करवा देते हैं। कारण क्या था? शब्दवर्षीय युद्ध। संधि ये हुआ, इसका टाइम पीरियड 1758 से 1763। और इस तरह से फ्रांसीसियों का पराजय होता है और यहाँ पर ब्रिटिश का यहाँ पर नियंत्रण हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, और धीरे धीरे वहाँ पर बंगाल का उनका दीवानी अधिकार मिल गया था, और धीरे धीरे यहाँ पर नियंत्रण हो जाता है। आगे लगभग 100 वर्ष तक 1757 से लेकर 1857 तक यहाँ पर कंपनी का शासन चलता है। उसके बाद 1858 से यहाँ का ब्रिटेन का महारानी का, सम्राट का, उस समय जो सम्राट था तो उनका शासन चलता है। आप जानते हो 1857 में एक महाविद्रोह हुआ था, जिसको सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और उसके माध्यम से यहाँ पर 1947 तक ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था, और यहाँ उसके बाद शासन समाप्त होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो भाग था ये समाप्त होता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे बंगाल का विजय।